खुदावंद के कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं जो अंधों को बेनाई और गूंगों को ज़बान अता करता है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे और इल्म नाफ़े यानी मुनाफे वाला जो नफ़े वाला इल्म है वो दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन, आज हमारा मौजू है तारीख़ इस्लाम और ये आज जो हम सिलसिला गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये तारीख़ इस्लाम का पार्ट 2 है यानी हिस्सा दोम है। पहले हम 4 प्रोग्राम जो है वो तारीख़ इस्लाम पर एज़ ए पार्ट 1 के तौर पे रिकॉर्ड करा चुके हैं और फिर आज दूसरे हिस्से का पहला प्रोग्राम है तारीख़ इस्लाम। आइए बिला तख़ीर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और हम यकीनी तौर पर आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे बल्कि ये किताब तारीख़ इस्लाम हमारे पास मौजूद है और इसका पेज नंबर आज 42 है। 42 पेज के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा और चूँकि इस्लाम के मतलब बहुत कुछ बताया जाता है कि ये इस तरह है और इस तरह से कुरान नाज़िल हुआ। जो कुछ भी अकीदा है इस्लामी वो अल्टीमेटली मुसलमान बहन भाइयों को बहुत अज़ीज़ है और हम भी उसका एहतराम करते हैं, लेकिन तारीख़ जो होती है वो कभी किसी को मुआफ़ नहीं करती, छुपे हुए राज सामने ले आती है। अगरचे वक्ती तौर पर हुकूमतें जबरन अपनी ताकत के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर देती हैं, मख्फी रखने की कोशिश करती हैं, छुपा देती हैं, लेकिन तारीख़ कहीं ना कहीं जाकर उनको फिर से उजागर करती है और चेहरे से निकाब उल्ट देती है। आइए ज़रा तारीख़ इस्लाम के लिए हम कुछ नामों का ज़िक्र करेंगे और उनमें पेज नंबर 42 है इस वक्त मेरे सामने। यहाँ से आपके जो दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका फिर उनके बेटे का ज़िक्र और फिर एक और हस्ती का ज़िक्र भी सुनने को मिलेगा। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे जिन्हें पैगम्बर इस्लाम के वालिद होने का शर्फ हासिल है। वो हज़रत अबू तालिब यानी जनाब अली के वालिद और ज़ुबैर एक ही माँ यानी हज़रत फ़ातिमा के वतन से थे। तो क़ब्ल अज़ इस्लाम कुछ नाम जो है वो मानी रखते हैं। नंबर 1 पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तारीख़ी हैसियत उनकी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला जो है यानी पैगम्बर इस्लाम के वालिद साहब। अब अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर लें कि अक्सर आप उलमा से ये बात सुनते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने आकर या कुरान ने आकर या इस्लाम ने आकर जो है तरीक़ी के अंदर उजाला जो है वो बख्शा है, तरीक़ी के अंदर रोशनी की है और बुत परस्त लोग जो थे मक्का के अहले मक्का या अहले अरब वो 360 या उससे भी ज़्यादा खुदाओं की इबादत करते थे। वहाँ किसी को हकीकी महबूद का नहीं पता था और वो जो माबूद था वो छिपा हुआ था, लोगों ने गहना दिया था उस तसव्वुर को और फिर वो बुतों की पूजा करते। लेकिन प्यारे नाज़रीन, आप यकीनन गौर व फ़िक्र कर सकते हैं कि अगर अल्लाह का तारफ़ जनाब पैगम्बर इस्लाम ने, कुरान शरीफ ने और इस्लाम ने एज़ दीन कराया है तो फिर उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला कैसे है? यानी अल्लाह का ग़ुलाम या अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नौकर, अल्लाह का खादिम। दो बातें बड़ी क्लियर हैं, वाज़े और साफ़ हैं कि या तो
अल्लाह का तसव्वुर हम पहले प्रोग्राम्स के अंदर अर्ज़ कर चुके हैं। या तो अल्लाह का तसव्वुर क़ब्ल अज़ इस्लाम मौजूद था, और अगर इस्लाम ने ही आकर, पैगम्बर इस्लाम ने आकर और कुरान शरीफ ने आकर ये बताया कि अल्लाह कौन है, तो फिर सवाल पैदा होगा कि जनाब पैगम्बर इस्लाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला का नाम किसने अब्दुल्ला रखा? कैसे वो अब्दुल्ला हो सकते हैं? यानी अल्लाह के अब्द, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खादम, अल्लाह के ग़ुलाम कैसे हो सकते हैं? ये नाम कहाँ से फिर आया? तो हमें लामहला तो मानना पड़ेगा कि अहले अरब जो है वो, हम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर ये बात अर्ज़ कर चुके हैं कि कुछ बुत ऐसे थे जिनके वो नाम जो है, आज जो 99 नाम मुसलमान बहन भाइयों के यहाँ राइज हैं, अल्लाह के 99 नाम, 99 नेम्स, उनके अंदर वो नाम शामिल है। मिसाल के तौर पर वो लात को, यानी लात जो बुत था उसको वो अल्लाह कहते थे, और फिर मनात को या मनानो कहते थे, उज़्ज़ा को या अज़ीज़ कहते थे। तो आज ये तीनों नाम, या अल्लाह हो या अज़ीज़ हो या मनानो, 99 नामों का जो विर्द मुसलमान बहन भाई करते हैं उनके अंदर ये नाम शामिल है। तो बाहर क्या, हम फैसला आप पे छोड़ते हैं कि आप किस तरह से इसको देखते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। एक और नाम आपने इस्लामी तारीख़ में और इस्लामी अकीदे में सुना होगा, वो है जनाब पैगम्बर इस्लाम की बेटी और जनाब हज़रत अली की बीवी अहलिया मोहतरमा जनाब हज़रत फ़ातिमा। ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन आइए ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला हैं, वो पैगम्बर इस्लाम के वालिद हैं, और वो हज़रत अबू तालिब के वालिद और ज़ुबैर एक ही माँ यानी हज़रत फ़ातिमा के बतन से पैदा हुए। यानी हज़रत अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद हैं, और ज़ुबैर एक ही माँ से यानी हज़रत फ़ातिमा से के बतन से पैदा हुए। तो गोया फ़ातिमा जो नाम है वो इस्लाम से कबल भी मौजूद था। और फिर आप देखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की बेटी का नाम भी फ़ातिमा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ, माजी की हिस्ट्री में और आज भी। ये फ़ातिमा का जो नाम है ये मसीहों के यहाँ आम है, और कई एक ममालिक के अंदर जनाब हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को भी लेडी फ़ातिमा कहा जाता है, यानी उनका नाम भी फ़ातिमा है। और कई एक ममालिक के अंदर उनकी हिस्ट्री मौजूद है कि लोग उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। तो अब हमने समझना क्या है, क्या आया वाक़यातन ये फ़ातिमा नाम जो है वो कहते हैं जन्नत से आया था। जनाब फ़ातिमा का निकाह भी जन्नत से, आसमानों से हुआ हज़रत अली के साथ। और स्पेशली शिया मुसलमान जो बहन भाई हैं वो ये अकीदा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, और अमूमी तौर पर सुन्नियों के यहाँ भी ये अकीदा पाया जाता है कि जनाब हज़रत फ़ातिमा जो है ये नाम उनका आसमानी है, निकाह उनका आसमान से हुआ, और फिर उनका ये नाम जो है सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी ज़ात भी तमाम वो औरतों की सरदार हैं। हालांकि कुरान शरीफ इस वक्त हमारे पास मौजूद है और ये इस बात की कुरान शरीफ तायद नहीं करता है। कुरान शरीफ के अंदर एक ही मोहतरम ख़ातून का, मोहतरम जो लेडी है उसका ज़िक्र है, और उसको हम कहते हैं, और आप सब मानते हैं ज़रूर कुरान भी, जनाब हज़रत मरियम जो कि अलमसीह यसु की वालिदा गिरामी हैं। उनका सिर्फ नाम पूरे कुरान शरीफ में मौजूद है, और उनके नाम की एक सूरत भी मौजूद है, उसको 19वीं सूरा कहते हैं, और उस सूरत का नाम सूरा मरियम है। तो अज़रुए कुरान शरीफ इसके अंदर ना जनाब हज़रत फ़ातिमा का नाम है, ना जनाब हज़रत खुदीजा का नाम है, ना किसी और पैगम्बर इस्लाम की बीवी का नाम है, ना हज़रत आयशा का नाम है, और ना ही जनाब हज़रत आमना जो पैगम्बर इस्लाम की वालदा थी उनका नाम है। पूरे कुरान शरीफ में ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन हैं, ये रवायतें हैं। सुन्नियों के यहाँ मुख्तलिफ है, शियों के यहाँ मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात आज आपके सामने क्लियर हो गई है कि ये जो नाम है जनाब, ये तो इस्लाम से पहले का भी है, और फिर
हमने जो बात आपके साथ ज़ाहिर की है, जो बयान की है, ये नाम जो है जनाब कई एक ममालिक के अंदर हॉस्पिटल इसके नाम से मंसूब है और ग़ालिबन पाकिस्तान के अंदर भी लेडी फ़ातिमा हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है। वो क्रिश्चियन और मसीही हॉस्पिटल है और उसकी जो निस्बत है वो जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम के साथ है। तो याद रखिए कि कुरान शरीफ इस बात को सपोर्ट नहीं करता और हिस्ट्री हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और आज तारीख़ इस्लाम के दूसरे हिस्से का पहला प्रोग्राम है जो आपकी नज़र कर रहे हैं कि जनाब हज़रत फ़ातिमा जो नाम है वो इस्लाम से पहले भी मौजूद था और क्रिश्चियन हिस्ट्री में इस्लाम को काफ़ी कदर व मंजिलत की निगाह से जाना जाता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, कई ममालिक के अंदर जो है ऑडिटोरियम, अमारात, बिल्डिंग्स, चर्चेस और फिर कई एक हॉस्पिटल, फलाही अदारे भी इस नाम के साथ निस्बत रखते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रिश्चियन नेम था, मैं फ़ैसला फिर आप पे छोड़ रहा हूँ। आप हिस्ट्री को ज़रूर देखिए और फ़ातिमा के लिए रिसर्च कीजिए कि जो लोग ये कहते हैं आसमान से आया, तो फिर इस्लाम से पहले किसको वही आई और कैसे जनाब वो जो अब बात आपने सुनी है कि जो हज़रत अब्दुल्ला हैं जनाब पैगम्बर इस्लाम के वालिद, वो हज़रत अबू तालिब यानी हज़रत अली के वालिद और ज़ुबैर, हज़रत अली के वालिद अबू तालिब और ज़ुबैर एक ही माँ यानी हज़रत फ़ातिमा के वतन से थे। तो ये बात हम यहाँ बयान कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ है और वाज़े बात है कि जनाब फ़ातिमा का जो नाम है ये इस्लाम से पहले भी मौजूद था और अब भी मौजूद है और कई एक अदारे इसके नाम से मंसूब हैं। फिर हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं सफ़ा नंबर 43 के ऊपर और मौजू है हमारा तारीख़ इस्लाम। आज दूसरे हिस्से का ये पहला प्रोग्राम है। तो वहाँ पे कुछ और बात भी लिखी है। वो कहते हैं कि हज़रत आमना के साथ जब हज़रत अब्दुल्ला की शादी होती है तो ये बात भी सुनने वाली है कि हज़रत आमना से शादी करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला तजारती काफ़िले के हमरा सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र से वापस आए तो शहर यसरब में बीमार हो गए। ये हज़रत अब्दुल्ला की बात है। वो अपनी बीवी, अपनी अहलिया मोहतरमा जनाब हज़रत आमना के साथ सफ़र कर रहे थे और इस बीमारी की वजह से वही इनका इंतकाल हो गया और उसी शहर में उन्हें दफन कर दिया गया। वो कहते हैं कि ये यसरब में बीमार हो गए थे, वही उनको दफन कर दिया गया। फिर उनकी डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद जो है वो पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश हुई। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब पैगम्बर इस्लाम की वलादत यानी आपकी पैदाइश जो है आमुल फ़ील में यानी नज़ूल वही से 40 साल कबल, ये पक्की बात है जी, 40 साल कबल माह रबीउल अव्वल में हुई। लेकिन यौम पैदाइश, ये गौर के साथ सुनने वाली बात है, यौम पैदाइश यानी पैदाइश का दिन, बर्थडे जो है उनके बारे में इख्तलाफ है। शिया मुहद्दिसीन व दानश्वरों की राय में आपकी विलादत याद रखिएगा 17 रबीउल अव्वल को होती है और अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन ने आपका रोज़ विलादत 21 रबीउल अव्वल करार दिया है। तो ये आप देखिए कि 17 रबीउल अव्वल और फिर अहले सुन्नत के मुअर्रिखीन ने आपका रोज़े विलादत जो है 21 रबीउल अव्वल को करार दिया। लेकिन मौजूदा ख़ास तौर पे जो सुन्नी बरेलवी यानी सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, कादरी, चिश्ती हैं, अतारी हैं, सोवर्दी हैं, इस तरह के अकायद के लोग जो है वो 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश का दिन करार देते हैं। और फिर कुछ अहले हदीस के यहाँ ये है कि जिस रोज़ आपका यौम विलादत है, यौम पैदाइश है, वही आपका यौम विसाल भी है यानी यौम वफ़ात भी है। तो अब चूँकि ये 3-4 तारीख़ें हैं, अक्सर क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहों के ऊपर एतराज़ होता है जी आप 25 दिसंबर को जो है वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो बड़ा अहम सा सवाल है जनाब। हम तो चलो एक यूनिवर्सल इफ़ेक्ट है इस बात का
कि 25 दिसंबर को मेजॉरिटी, अक्सरियत, मैं नहीं कहता कि और जो है इख्तलाफात नहीं होंगे, मेजॉरिटी, अक्सरियत जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाती है विलादत बासादत जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन आपके यहाँ 17 तारीख भी है, फिर 12 रबीउल अव्वल भी है, 21 भी है, फिर ये भी इख्तलाफ है कि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन जो है वो वफ़ात हुई। तो अहले हदीस का कहना है कि आप जश्न मना रहे हैं या मौत मना रहे हैं। भाई ये आपका मसला है, लेकिन आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम की विलादत का कोई तज़किरा, जिसको हम विलादत कह सकते हैं, डे ऑफ बर्थ कह सकते हैं, मिलाद कह सकते हैं, इस पूरे कुरान शरीफ में बाई नेम मौजूद नहीं है। तो पहले आप फैसला कर लीजिए कि क्या कौन सी डेट आपको सूट करती है या किस डेट पे आप मुत्तफिक हैं। तो आप किसी डेट पे मुत्तफिक नहीं है, बल्कि सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है, बल्कि मिलाद जो मनाने वाले हैं वो इश्क में इस हद तक आगे जाते हैं कि बहुत सारी हदूद को क्रॉस कर जाते हैं। यूट्यूब आज का मीडिया का पावरफुल टूल है। आप जाइए, आप देखेंगे कि अब माह रबीउल अव्वल में पैगम्बर इस्लाम के साथ जो मंसूब किया गया है 12 रबीउल अव्वल, हालांकि उसमें कसरत से इख्तलाफ मौजूद है, उसके ऊपर अब केक भी काटे जाते हैं, उसके ऊपर अब साज आवाज़ में गाया भी जाता है, उसके ऊपर झंडियाँ भी लगाई जाती हैं और डेकोरेशन भी की जाती है। और बाज़ उलमा के फतवे मौजूद हैं कि खराफात और बिदआत भी की जाती हैं। लेकिन चूँकि ये इस्लाम का इंटरनल मसला है, मैं यहाँ आपको तारीख से रोशनास करा रहा हूँ कि तारीख क्या कहती है। तो तारीख के अंदर आपकी वलादत के बारे में इख्तलाफ मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि पूरे कुरान शरीफ में, जैसे मैंने कुरान शरीफ आपको दिखाया है कि पैगम्बर इस्लाम का मिलाद का 9 रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल का, 17 रबीउल अव्वल का, 21 रबीउल अव्वल का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। हत्ता कि आपकी विलादत का तज़किरा नहीं है, आपके मिलाद का भी तज़किरा नहीं है। अब अल्टीमेटली चलते चलते आप ये तो सोच रहे होंगे कि जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं कि फिर ये मिलाद, वलादत बासादत, ईद मिलादुन नबी, ये कैसे मनाया जाता है। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज कैटेगोरिकली तौर पे आप कहना चाहता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम का मिलाद, जिसको मिलाद लफ्ज़ लिखते हैं, मीम है, ये है, लाम है, अल्फ है, दाल, मिलाद या विलादत या पैदाइश, उसका जिक्र पूरे कुरान शरीफ में मौजूद नहीं। हाँ, एक हस्ती का मिलाद है, एक हस्ती का बर्थडे कुरान शरीफ में है, एक हस्ती की वलादत बासादत कुरान शरीफ में है, और वो हस्ती हैं जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह। अब ये बड़ी पुरलुत्फ़ बात है और काबिल गौर बात भी है कि याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसा तज़किरा मिलता है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि याह्या तुम पर सलाम हो, यानी कोई सेकंड पर्सन उन पर सलाम भेजता है जिस दिन तुम पैदा हुए। लेकिन जब तज़किरा आता है जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह का, तो कोई दूसरा उन पर सलाम नहीं भेज रहा है, बल्कि वो खुद डिक्लेयर करते हैं कुरान शरीफ के अंदर कि मुबारक है वो दिन, सलामती वाला है वो दिन, हैप्पी है वो दिन, ब्लेसड है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन मैं रेज़रेक्ट होऊंगा, यानी ज़िंदा उठाया जाऊंगा। ये 3 मौके कुरान शरीफ में आपने खुद डिक्लेयर किया। तो गोया कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, नूर मुजस्सम, कलाम मुजस्सम हज़रत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिन को, अपने बर्थडे को, अपने विलादत को, अपने मिलाद को कुरान शरीफ में डिक्लेयर किया और आपने सेलिब्रेट किया उसकी अहमियत को, ये कहकर 4 चांद लगा दिए कि मुबारक है, ब्लेसड है, हैप्पी है और बरकत वाला है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। और तो तज़किरा नहीं है। बहर कैफ पैगम्बर इस्लाम की विलादत के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि कुछ लोग ये कहते हैं, और फिर सदियों की बात नहीं, बल्कि अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से पहले, और गोया कोई 40 साल या 45 साल का मैं अरसा, अराउंड चलो 50 कर लें,
और मैंने खुद सुना, ये अल्फाज मैं खुद सुनता था कि ईद मिलादुन नबी का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि लोग 12 वफ़ात मनाते थे। 12 वफ़ात लोग मनाते थे। जो लोग मेरी एज के या मुझसे थोड़े से बड़े हैं, 60 साल के हैं, उनको ये पता होगा कि 12 वफ़ात मनाई जाती थी। ये तो बाद में आकर काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट पेश कर दिया गया और रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ तकारीर और सीरत पर बात, नात खानी या तबर्रक या लंगर खाने, बल्कि मैंने जैसे अर्ज़ किया, आप यूट्यूब को देखिए और आप जलसे जुलूस देखिए, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल आप उस लेवल पे आ गए हैं जिस तरह से मसीही क्रिसमस मनाते हैं या हज़रत खुदावंद यसु अल मसीह का यौम विलादत वो सेलिब्रेट करते हैं। तो गोया ये तो राज था सदियों से क्रिश्चियंस के यहाँ, मसीहों के यहाँ, लेकिन इस्लाम ने भी कॉपी करना शुरू कर दी है। चलो, अच्छे कामों की कॉपी कर लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसकी बुनियाद आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप यकीनन सोचते होंगे कि इतना बड़ा जो जमे गफ़ीर होता है, कसीर लोग होते हैं, मनाते हैं, उनको उलमा नहीं बयान करते। तो मैं उलमा की कहानी किससे आपको बयान करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, बल्कि कुरान, ये पैगम्बर इस्लाम की किताब, इस्लाम की किताब, अल्लाह की किताब, मुसलमानों बहन भाइयों के यहाँ इसका एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हो सकता। मैं इस कुरान की शहादत दे रहा हूँ कि पूरे कुरान शरीफ में लफ्ज़ मिलाद या विलादत या वलद या तौलीद, किसी तरह का जो लफ्ज़ है वो पैगम्बर इस्लाम के नाम के साथ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कुरान ने बयान ही कुछ नहीं किया। अब आप देखें जी, तारीख़ ये कह रही, मौलवी साहब ये कह रहे हैं, तो फ़ैसला आपके हाथों में मेरे मुसलमान बहन भाइयों कि आप कुरान शरीफ जो अल्लाह का कलाम है आपके अकीदे के मुताबिक उसकी बात सुनेंगे या एक मौलवी या एक मुफ्ती की बात सुनेंगे जो आपको हकायात और रवायात सिर्फ बयान करता है जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ मौजूद नहीं है। तो ये भी हमने अर्ज़ कर दिया कि इस तरह से हुआ। अब कुछ गैर मामूली वाक़यात बताए जाते हैं कि जनाब पैगम्बर इस्लाम की विलादत हुई। यानी पहली बात है, कुरान शरीफ में इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन तारीख़ी तौर पर कि वहाँ पर जो ईवान कसरा में, कैसरो कसरा में शगाब पड़ गया, 14 उनके जो मीनार थे वो गिर गए, फ़ारिस का आतिशकदा बुझ गया, बुत जो है वो ऊंधे मुँह गिर गए और नूर की बरसात हो गई। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा, हमारा एक छोटा सा बुकलेट है, शान मसीह ज़ुहूर काबिल, आप उसको पढ़ सकते हैं। अल्लामा तिबरी ने अपनी किताब के अंदर इस बात को वाज़े कर दिया है कि जिस रोज़ जनाब हज़रत खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश हुई, विलादत बासादत हुई, उस दिन ये वाक़यात हुए और तमाम बुत जो थे वो ऊंधे मुँह गिर गए और इबलीस नहायत परेशान हुआ। फिर उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने एजेंट्स को, अपनी पावर्स, ईवल पावर्स को कहा कि जाइए देखिए। उनको कुछ पता नहीं चला, हत्ता कि उस हवाले में मौजूद है तरीक़े तिबरी में कि शैतान इबलीस ख़ुद परवाज़ करता है और घंटों घंटे सर्व करके कहता है कि आज इसलिए बुत गिर गए हैं कि बुतों से रिहाई देने वाले इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका नाम जनाब हज़रत खुदावंद यसु अल मसीह है। प्यारे अज़ीज़ों, मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया कि तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आप लाख भी हक़ाइक़ को छिपाएंगे तो वो छिपेंगे नहीं, बल्कि एक दिन ज़रूर ज़ाहिर हो जाएंगे। तो आपने आज के प्रोग्राम में चंद चीज़ा बातों को हासिल किया, गौर व फ़िक्र किया और चीज़ा चीज़ा बातों को आपने सुना है। पहली बात, अब्दुल्लाह के ऊपर आपने सुना कि अगर इस्लाम ने अल्लाह का तारफ़ कराया तो फिर जनाब पैगम्बर इस्लाम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले फ़ौत हो चुके हैं, उनका नाम अब्दुल्लाह किसने रखा। और फिर जनाब हज़रत फ़ातिमा के मुतल्लिक़ सुना कि पैगम्बर इस्लाम की जो बेटी हैं उनका नाम यूनिक है, वो यूनिक पर्सनैलिटी ऐसा भी नहीं है। पैगम्बर इस्लाम में हज़रत अबू तालिब जो कि हज़रत अली के वालिद हैं, उनके और ज़ुबैर की माँ एक ही थी, उनका नाम भी फ़ातिमा था। और क्रिश्चियंस के यहाँ सदियों से ये फ़ातिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसके नाम से कई हॉस्पिटल और अदारे भी मंसूब हैं। फिर आपने ये सुना कि अल्टीमेटली पैगम्बर इस्लाम की जो बेटी हैं वो जन्नती औरतों की सरदार है। हमने कुरान को लहरा कर बताया कि ऐसा कोई तज़किरा
जो है कुरान शरीफ के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि आपके घराने की किसी भी ख़तून का नाम के साथ ज़िक्र कुरान शरीफ के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर आपने देखा कि आपकी पैदाइश, तो पैदाइश जो है वो हज़रत अब्दुल्ला के फ़ौत हो जाने के बाद, यानी आपकी पैदाइश जो आपके वालिद के फ़ौत होने के बाद हुई। और फिर वहाँ पे तारीख़ी इख्तलाफ मौजूद है कि आप पैदा किस दिन हुए, लेकिन ज़ोर और जबर के तौर पर सुन्नी हनफी बरेलवी और अहले तशय्युई भी आपका मिलाद मनाते हैं, वारे वारी जाते हैं, लेकिन तारीख़ी तौर पर उनको नहीं पता कि आप कब पैदा हुए। तो प्यारे अज़ीज़ों, हम दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि आप इस दुनिया के इंसान हैं जहाँ पर साइंस और दीगर अलूम तरक्की करते चले जा रहे हैं, और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है बल्कि आगे की तरफ देखना है कि आप दुनिया की अमामत का, उनकी रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम दे सकें। आइए दुआ मांगें। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमान आपका तख्त है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज का प्रोग्राम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हमारी दुआओं को सुनना और हमें अपने फ्यूज़ व बरक़ात से मुलव्वस करना और साहिबे किरदार बनाना था कि हम दुनिया को तेरी सच्चाइयाँ, तेरे कलाम की तर्जुमानी उन तक जाकर ले सकें और उनको हम बांट सकें, उनको हम ब्लेस कर सकें। आपका नाम का वास्ता देकर हम तेरी हजूरी में उसके तुफ़ैल मांगते हैं। और आज नाज़रीन के लिए ख़ास बरकत की दुआ करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हैं, जैसी भी इनकी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा फरमाना। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह और अपने आका मौला खुदाबंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। मेरी गुजारिश है कि आप ख़ुद प्रोग्राम को देखते हैं, दूसरों तक शेयर करें, और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। और इस दुआ के साथ मैं आपको गुड बाय कहता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि आप ख़ुद इस प्रोग्रामों को देखते हैं, दूसरों को दावत दें, ताकि खुदा का नूर और उसके कलाम की सच्चाई दुनिया की इंतहा तक पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।